Okay, so today we are going to discuss another lecture in our ASP.NET Core series, and today we are going to discuss what are tag helpers. Okay, so what are tag helpers? Tag helpers in ASP.NET Core are the server-side components. सो बेसिकली टैग हेल्पर्स क्या है, सर्वर साइड कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। तो ये किस लिए यूज़ होते हैं? दे आर बेसिकली यूज टू परफॉर्म डिफाइन ट्रांसफॉर्मेशंस ऑन द HTML एलिमेंट्स as they are server side components, so they are going to be processed on the server to create and render HTML elements in the razor files. So अगर हम razor files के अंदर जो है वो HTML एलिमेंट्स क्रिएट करना चाहते हैं, उनके ऊपर ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं उनको, सो उसके लिए हम टैग हेल्पर्स को यूज़ करते हैं और ये आपके पास सर्वर साइड कंपोनेंट्स होते हैं। और अगर आपने ASP.NET MVC बैकग्राउंड से आ रहे हैं और आपको अगर MVC आपने पढ़ा है तो आपने HTML हेल्पर के साथ काम किया होगा, ठीक है। तो बेसिकली टैग हेल्पर्स जो है वो उसी की तरह से सिमिलर है, लेकिन थोड़ा बहुत इनके अंदर चेंज है, ठीक है। यानी HTML हेल्पर्स की मदद से हम क्या करते थे, HTML हेल्पर्स यानी उनकी मदद से हम HTML का कोड लिखते थे, लेकिन उसके लिए हमारे पास हेल्पर मेथड मौजूद थे। हम हेल्पर मेथड डिफाइन करते थे और वो इन दी एंड हमें क्या प्रोवाइड करता था, HTML स्ट्रिंग प्रोवाइड करता था और हमारे पास हमारा HTML का कंटेंट उसकी जगह हमें मिल जाता था। और उसकी मदद से हमारे पास क्या होता था कि लेट्स से अगर हमें लिंक्स जनरेट करना है तो लिंक्स के अंदर हमें जो है राउट्स वगैरह ईजिली हम उसके अंदर पास कर सकते थे। तो टैग हेल्पर्स भी उसी तरह से हमारे पास काम करते हैं, लेकिन इनके अंदर और क्या फ़र्क दिए गए हैं उनको हम आने वाले लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करेंगे। So types of tag helpers in ASP.NET Core, we have two types of tag helpers in ASP.NET Core MVC. We have built-in tag helpers, ठीक है। हमारे पास MVC फ्रेमवर्क के अंदर ASP.NET Core फ्रेमवर्क के अंदर जो है वो जो है बहुत सारे बिल्ट इन टैग हेल्पर्स मौजूद हैं। जस्ट लाइक अगर हमें लिंक्स जनरेट करनी है उसके लिए मौजूद है, फॉर्म्स क्रिएट करने तो उसके लिए हमारे पास टैग हेल्पर्स मौजूद है, एसिड्स लॉड करने उसके लिए हमारे पास टैग हेल्पर्स मौजूद है, वैलिडेशन मैसेज शो करने के लिए हमारे पास टैग हेल्पर्स मौजूद है। इसी तरह से हम कस्टम टैग हेल्पर्स भी बना सकते हैं, ठीक है। यानी हम क्या कर सकते हैं कि हम जो है वो अपने कस्टम टैग हेल्पर, यानी हमें अपनी मर्ज़ी का कुछ हेल्पर बनाना है। लेट्स से मैंने कहा मुझे इमेज का टैग हेल्पर बनाना है, या मुझे कुछ और अपना कॉमन जो है वो कोई हेल्पर बना के रखना है, तो वो हमारे कहलाते हैं कस्टम टैग हेल्पर। उसको भी हम बनाना सीखेंगे कि वो भी हम किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। But in this lecture or in this one or two parts we are going to discuss the built-in tag helpers। यानी अभी जो हम आने वाले एक दो वीडियोस के अंदर जो डिस्कस करेंगे वो हम बिल्ट इन टैग हेल्पर्स को डिस्कस करेंगे, और आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम जो है फिर कस्टम टैग हेल्पर्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। हाउ टू यूज़ बिल्डिंग टैग हेल्पर्स, और हम ASP.NET Core MVC के अंदर बिल्ट इन टैग हेल्पर्स को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप बिल्ट इन टैग हेल्पर्स को यूज़ करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपके बिल्ट इन टैग हेल्पर्स जो है वो आपके सारे व्यूज़ के अंदर अपनी एप्लीकेशन के अवेलेबल हो, तो फिर आप व्यू इंपोर्ट्स जो हमने फ़ाइल डिस्कस की थी उसके अंदर आपको ऐड टैग हेल्पर डायरेक्टिव को यूज़ करना पड़ेगा, जस्ट लाइक यहाँ पर जिस तरह से मेंशन किया गया है, ठीक है। So the add tag helper makes the built-in tag helpers to available in the application, which are defined in an assembly called Microsoft ASP.NET Core.mvc.tag helpers. Here the wildcard static specify that all the tag helpers are made available. तो अगर हम चाहते हैं कि हमें सारे के सारे टैग हेल्पर हमारे व्यूज़ के अंदर अवेलेबल हों, तो हम यहाँ पे वाइल्ड कार्ड यूज़ करते हैं एस्ट्रिक। तो एस्ट्रिक का आपके पास ये जो टैग है, जो आपके पास वाइल्ड कार्ड है, ये स्पेसिफाई करता है कि वी आर गोइंग टू यूज़ ऑल दी हेल्पर्स, ठीक है। तो अगर हम कोई स्पेसिफिक हेल्पर यूज़ करना चाहते हैं तो फिर हम सिर्फ उसका नाम वहाँ पर स्पेसिफाई कर देंगे। सो दिस इज़ द सेम प्रोजेक्ट जिसके साथ हम अभी तक काम करते आए, ठीक है। सो ये आपके पास आपको नज़र आ रही होगी व्यू इंपोर्ट्स की फ़ाइल, ठीक है। तो यहाँ पर आके लेट्स से जिस तरह से मैंने आपको बताया, तो यहाँ पर आके हम लिखेंगे ऐड टैग हेल्पर, और उसके बाद अगर मैंने यहाँ पे एस्ट्रिक लिख दिया तो यहाँ पर हमारे पास सारे के सारे जो टैग हेल्पर्स हैं वो अवेलेबल हो जाएंगे।
और यहाँ पर आके कॉमा देके हम यहाँ पर वो नेम स्पेस असेंबली यहाँ पर लिखेंगे माइक्रोसॉफ्ट डॉट, इस तरह से मैंने आपको स्पेसिफाई किया था। उसके बाद हम लिखेंगे ASP, यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। लेट्स कॉपी दिस, लेट्स पेस्ट दिस हियर। सो इसके बाद हमारे पास बता रहे हैं कि हम जो टैग हेल्पर्स यहाँ पर यूज़ करवा रहे हैं, ठीक है, जो कि सारे टैग हेल्पर्स हैं वो हम इस असेंबली से यहाँ पे करवा रहे हैं। तो इस लाइन को जब आप अपनी व्यू इंपोर्ट फाइल के अंदर ऐड कर देंगे, सो नाउ यू विल बी एबल टू यूज़ ऑल द टैग हेल्पर्स इन योर एप्लीकेशन, ठीक है। यानी आप अपने सब व्यूज़ के ऊपर ये टैग हेल्पर्स को यूज़ कर सकेंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर सिर्फ हमने ये देखा कि टैग हेल्पर्स क्या होते हैं, ठीक है। टैग हेल्पर्स को किस तरह से हम ऐड करवा सकते हैं। अब इन दी अपकमिंग लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस सम टैग हेल्पर्स, कौन कौन से टैग हेल्पर्स हमारे पास अवेलेबल हैं उनको वन बाय वन हम यूज़ करना सीखेंगे। उसके बाद कस्टम टैग हेल्पर्स की तरफ चलेंगे और उसके बाद फिर आगे फर्दर हम अपनी सीरीज़ को लेकर चलेंगे। आज के इस लेक्चर में इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।